आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। सच्चे मन से भगवान दर्शन देते हैं। भगवान ने सबरी के जूठे बेर भी खाए हैं। भगवान ने कर्माबाई की खिचड़ी भी खाई है। भगवान ने अपने भक्तों को हर मुसीबत से बचाया है। मीरा को विष का प्याला पीने पर भी भगवान ने वह अमृत बना दिया था। द्रौपदी के चीर को बढ़ा दिया था और गज को भी उन्होंने आके बचा लिया था। तो हमें भगवान की पूजा सच्चे मन से ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान सुनते नहीं हैं, भगवान सबकी सुनते हैं। एक बहुत विद्वान पंडित जी थे। उनके घर में एक शिष्य रहते थे। शिष्य तो बहुत ही सीधे साधे थे। अब वो भगवान अपने गुरु जी की सेवा करते थे। नित्य सुबह 4 बजे उठते, पूरा घर झाड़ते बुहारते, फिर जल ले आते और फिर पुष्प ले आते और अपने गुरु जी की पूजा की पूरी तैयारी करते और गुरुजी के लिए भोजन भी बनाते, जंगल से लकड़ी काट कर ले आते। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि हमारे गुरुजी किस तरह भगवान की पूजा करते हैं। पूजा तो गुरुजी ही करते थे और ध्यान लगाते, जप लगाते, माला जपते और जो है भगवान का पूजन करते। उनका शिष्य था तो भोजन बना कर लाता और रख देता, तो गुरुजी अपने भगवान को भोग लगाते और प्रसाद पा लेते। वह भी जो है प्रसाद पा लेता और आराम से शाम का नित्य काम गुरुजी का करता था। कपड़े धोता, उनके बिस्तर बिछा देता, उनके पैर दबाता, हर काम वो तो अपने गुरु के करता था। भगवान का वो कोई काम नहीं करता। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। तो उनके यहाँ सिंहासन में राम, लक्ष्मण और सीता थे। उन्होंने कहा, भैया हम तो 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, आप हमारे राम, लक्ष्मण और सीता तीनों की पूजा कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा उनको नहला देना, धुला देना, चंदन चावल लगा देना और जो है क्या कहलाते हैं गंगा जल से स्नान करा देना। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, करा देंगे। अब उसने कहा कि गंगा जल से स्नान कराना है तो गंगा जी में नहला लाते हैं ना भगवान को। तो उनने अपने तीनों भगवान लिए और चल लिए एक थैला में भगवान को रख के। अब वो जा रहे थे तो आषाढ़ का महीना था, खूब बड़ी बड़ी जामुनें लगी थी रास्ते में। कहने लगे एक काम करें, पहले जामुनें खा लीजिए फिर भगवान को नवा लिया भी। सो गए, सो इनने रामचंद्र जी को फेंको। सो रामचंद्र जी पेड़ पे अटक गए और कछु जामुनें गिर गई। अरे बोले इतनी जामुनों से क्या हो रहा है, कछु और चाहिए। सो फिर उन्होंने लक्ष्मण जी को फेंक दो। सो कछु और जामुनें गिर गई, सो उनने खा ली। अब कहने लगी अब तो सीता मैया तो बची हैं, इनको भी फेंक दे रहे। सो उन्हें सीता मैया को भी फेंक दो। सो वे जो है जाके सीता मैया भी पेड़ पे अटक गई। आप कहने लगे कि क्या करें, ये तो तीन ही भगवान पेड़ पे अटक के रह गए। कही चलो कुछ बात नहीं है, हमारा तो पेट भर गया है। सो अब को नहारो गंगा जी। अब का भगवान ही नहीं है तो कहाँ गंगा जी नहावे जाइए, और गुरु जी भी नहीं है तो खाना ही नहीं बनाना है। सो उनने कछु जामुनें उठाई और चल रहे। अब कहने लगी क्या करें, कल तो पंडित जी आ गए हैं, गुरु जी यहाँ सो बहुत मार है। कहने लगे एक काम करा था कि दूसरे दिन आके लाने, जे 3 ही जामुनें रखे रह रहे। सो उनने 3 जामुनें सिंहासन में रख दी। दूसरे दिन नहाओ और उनको गंगा जल से नहवा के उनमें चंदन चावल हल्दी सब लगाई और जो है भोग लगा दो। अब गुरुजी आए, गुरुजी ने आवाज़ लगाई। सो दौड़ के गए, सो दरवाज़ा खोल दो। गुरुजी कहने लगे कि काय पूजा कर रही थी, कही हो कर दई, चंदन चावल लगा दे, गंगा जल से नहवा दो और भोग लगा दो तू। कही चलो ठीक है। अब गुरुजी दूसरे दिन कहने लगे गुरुजी हम पूजा करिए। तो बस गुरुजी ने दूसरे दिन नहाओ धो ने पानी भरो, अच्छा फूल तोड़ ले आओ, बढ़िया घर की झाड़ू लगाई और भगवान में जामने तो रखे हैं तो और अच्छी तरह से करी और गुरुजी के लाने भोग लगाओ। अब गुरुजी ने कही हम भगवान को नहवाइए। गुरुजी नहा धो के गए और जो उनने सिंहासन में
देखो सो रामचंद्र जी को उठाओ, सुबह तो गुठली है थी निकल आई, जामुन ऐसी मली सुबह जामुन निकल आई। लक्ष्मण जी को उठाओ तो बेबी गुठली निकल आई, सीता जी को उठाओ तो बेबी निकल आई। सुन गई काय रे जो का होगा, कही हमें का मालूम, आपके भगवान आपको जानो, कही हम का जाने, जानो तुम बताओ जो का होगा, जो जामुन कहाँ से आ गई, हमारे भगवान कहाँ गए, कही हमें नहीं मालूम। कहने लगी कैसे नहीं मालूम, कही तो सुनो, पुन पुन चंदन और पुन पुन पानी और सड़ गए सालिग्राम तो हम का जानी, आप तो हमेशा भगवान को नभवाते ही रहे, उनको चंदन चावल लगाते रहे, सड़ गए तो हम क्या करें, हमने भी वैसे ही करो, खूब नभवाओ, खूब चंदन चावल लगाओ तो सड़ गए होंगे। गुरु जी को बहुत गुस्सा आई, गुरु जी ने उठाओ डंडा, कहीं निकल जाओ हमारे घर से, निकल गए। अब कहने लगी क्या करें, सो वही जामुन के पेड़ के नीचे जाके वो लेट गए, कहीं भगवान नीचे उतर आओ, भगवान नीचे उतर आओ, भगवान नीचे उतर आओ, हैं गुरुजी तो हमें मार रहे हैं, सो गुरुजी हमें खावे नहीं दे रहे हैं। सो एक दिन होगा भूखो डरो रहो, 2 दिन हो गए भूखे डरे रहे, 3 दिन होगा, सो तीसरे दिन राम लक्ष्मण और सीता जी चित्रकूट को जा रही थी। सो 3 जने आ गए, कहने लगे काय बेटा काय लेटे, अरे कहीं तुम तो जामुन के पेड़ पे इतने दिन बैठे रहे, अब गुरुजी ने हमें 3 दिन से खाना ही नहीं हुआ है, हम तो भूखे प्यासे डरे हैं, देखो तो हमें तो चल तो नहीं बन रहा, हमें तो चक्कर आ रहा है, तुम तो जामुन खाते रही हो बैठे बैठे अच्छे जामुन के पेड़ पे। तो भगवान हंसन लगे, कहने लगे काय अब का करने, कहीं तो फिर चलो हमारे संगे, तो गुरु जी को हम सिंहासन में बैठ जाओ। सो कहने लगे ठीक है। सो भगवान आए संगे संगे, तो आगे आगे वो चलो आए, पीछे पीछे भगवान चले आए। अब वो आओ तो चिल्ला चलो आए, अरे गुरु जी आ जाओ, हम तुम्हारे भगवान ले वाले आए, हम राम लक्ष्मण सीता 3 ही ले आए, अरे गुरु जी जल्दी बाहर आ जाओ, अरे गुरुजी बाहर आ जाओ, हमें भूख लग रही है, खाना दे दो। ये गुरुजी कहने लगे जो फिर आ गओ, तो गुरुजी फिर डंडा लेके गए। तो जैसा ही उनने देखी तो उनके संगे तो सच्ची मुच्ची के राम लक्ष्मण और सीता 3 जने आ रहे थे। तो वे भगवान के पैरों तरह गिरे, कहने लगे भगवान हमें क्षमा कर दो। कहने लगे कहा है कि भूले कि भगवान है, एक हो लग रही थी भूख, कछु बना नहीं पाओ तो देर हो गई थी, सो इन्हें जाओ उनके पेड़ में और हम 3 जन को फेंक दो। अब हम उन डगारों में अटक गए, नीचे ही ना आ पाए, बेचारों 3 दिन से भूखो डरो रहो, एक हो माफ़ कर दो। सो गुरुजी ने उन अपने शिष्य को माफ़ करो और जो है भगवान के चरणों में लेट गओ, बढ़िया भोजन बनवाए, भगवान ने भोजन करे हैं और अपने गुरुजी ने शिष्य को भी भोजन दे और उस शिष्य को फिर उनने गुरुजी ने बड़े प्यार से रख लो। कहने लगे बेटा तुम्हारे पीछे हमें आज साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, हम तो सपने में भी सोच नहीं सकते कि हमें भगवान के ऐसे दर्शन हुए। राम लक्ष्मण सीता ने उनके तक खाना खाओ और कहने लगे हम तो वनवास को निकले हैं, सो हम वनवास जा रहे हैं। सो वे वनवास को चले गए। ई कहानी से मुझे शिक्षा मिलत है कि भैया पूजा करो, सच्चे मन से करो तो भगवान तो ज़रूर ही दर्शन देते हैं।